तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा हिस्ट्री मेजर पेपर 4। उसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 550 से लेकर के 1200 तक का इतिहास। ठीक है, 550 बीसी से लेकर के एडी से लेकर के 1200 तक का इतिहास, 1200 ईस्वी तक का। अब देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये दूसरे यूनिवर्सिटी का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है BBMKU का। ठीक है, 75 मार्क्स का एग्जाम वहाँ पर भी हुआ है। टाइमिंग 3 आवर। देखिए क्वेश्चन आपके भी इसी टाइप से आएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका ग्रुप ए में आता है। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अरबों ने भारत पर कब आक्रमण किया। ठीक है, व्हेन डिड अरब इन्वेंट इंडिया। तो देखिए 8वीं शताब्दी में अरब ने मध्य एशिया से आकर के अरब से आकर के भारत में आक्रमण कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो देखिए द बैटल ऑफ तराइन ये हुआ था आपका 1191 में प्रथम युद्ध और 1192 में दूसरा युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, याद है पृथ्वीराज चौहान पहली बार जीवन दान दिए, दूसरी बार फिर आके 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, सर कलम कर देता है। कलम मतलब सर उड़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ठीक है, तो राजपूत काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा बिहार में स्थित है। अभी नालंदा विश्वविद्यालय एक ओपन यूनिवर्सिटी बन गया है। ठीक है, डी नंबर है हमारा प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट वन। चलिए ठीक है, तो प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट वन। वहीं अगर आपको पूछ ले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, तो सभी वंश का महान शासक और आपको संस्थापक तो याद रखने कि उस वंश की स्थापना किसने की और उस वंश का सबसे महान राजा कौन बना। अगला है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो देखिए सब कोई जानते हैं 17 बार आक्रमण किया और जो 16वां आक्रमण किया था वह सोमनाथ के मंदिर को आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद गजनवी फिर रास्ते में ही मर जाता है। अगला है हमारा 5 मार्क्स के। पहला है राजपूतों की असफलता का कौन कौन से कारण है वो बताने हैं। दूसरा है आपका चोल प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, मैं जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बी शुरू होता है और ये आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग 3 खड़ा पन्ना दैट मीन्स 6 पेज में कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है भारत पर अरब आक्रमण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेंशन। ठीक है, अरब लोग क्यों भारत पर आक्रमण किया 8वीं शताब्दी में, क्या कारण था और जब आक्रमण करके चला गया तो क्या परिणाम हुआ भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत का वर्णन करना है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है पुलकेशिन द्वितीय की जीवनी एवं उपलब्धियों को बताइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे और ये पूछा गया है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये त्रिपक्ष हैं, 3 को पक्ष। ठीक है, 3 को पक्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के त्रिपक्षीय संघर्ष पर प्रकाश डालें। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रकूटों के शासन काल में कला एवं वास्तुकला पर प्रकाश डालें। और 9 नंबर क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के प्रभावों की चर्चा करें। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया 17 बार वो बताने हैं। ठीक है, गजनी ने 17 बार आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी भी आक्रमण किया था और गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि पूछा गया था BBMKU धनबाद झारखंड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सिलेबस मेजर पेपर आपका 4 का यही है। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम जब चाहिएगा तो उससे पहले एक बार इन सभी क्वेश्चन को आंसर करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर भिड़ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा, PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके बाय।